शक का समाधान। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री चंद्रसेन विनोद कुमार जैन, रामपुर वाले, VKJ प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, देहरादून। स्वर्गीय श्री कैलाश चंद जी सेठी व स्वर्गीय श्रीमती कमला देवी सेठी, कुचील, मदनगंज, किशनगढ़ वालों की पुण्य स्मृति में सेठी परिवार व मुंबई निवासी सुपुत्र राजेंद्र सेठी, पुत्र वधू वर्षा सेठी, पौत्र शिखर सेठी, पौत्री कनुप्रिया सेठी। श्री प्रदीप जैन, श्रीमती अमिता जैन, ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश, पुत्र केतन जैन, पुत्री चलशी जैन, MS राज स्टील, MS राज टाइल्स एंड सैनिटरी, MS राज इलेक्ट्रिकल, नेरेस्ट गेट के पास, जिला पप्पुमपारे, निर्जुली, अरुणाचल प्रदेश। श्री जतिन शाह, श्रीमती डॉक्टर कल्पना जे शाह, पुत्री मुग्धा, अभिजीत शाह, डॉक्टर केतकी, तुषार शाह, पौत्र पौत्री आदि, आभा, आयु, आनंद प्रतिष्ठान, आनंद पॉलीक्लिनिक एंड मनचक्षु आई हॉस्पिटल, धुलिया, महाराष्ट्र। मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश। श्री RP जैन, श्रीमती ममता जैन। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय जय जय। चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, संत श्रमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य प्रमाणिक संत महामना मुनिराज प्रमासागर जी महाराज की, परम पूज्य प्रसाद सागर जी अरा सागर जी महाराज की, परम पूज्य शैल सागर जी निकलंग सागर जी महाराज की जय जय। पंचऋषि राजों की, अहिंसामयी जैन धर्म की। इस धर्म सभा में विराजित सभी भव्यजनों एवं पारस एवं जनवाणी चैनल के माध्यम से सुदूर अवस्थित अपने घरों में बैठ करके अपनी शंकाओं के समाधान प्राप्त कर रहे सभी सुधी श्रावकों, सम्यक दर्शकों तथा इस सभा में प्रत्यक्ष विराजित होकर के अपनी शंकाओं को प्रस्तुत कर जगत को समाधान दिलाने वाले सभी श्रावकों, मैं आप सबका दिगंबर जैन समाज हबीबगंज के इस परिसर में विराजित सभा के सभी पदाधिकारियों की ओर से आपका वंदन अभिनंदन करता हुआ आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य महामना मुनिराज, गुणायतन प्रणेता, शंका समाधान प्रवर्तक, भावना योग प्रस्तोता एवं संप्रदाय समण परम पूज्य प्रमासागर जी महाराज के श्री चरणों से जोड़ रहा हूं। मैं गुरुदेव के श्री चरणों से आपको संबद्ध करूं, उसके पूर्ण चाहता हूं। गुरुदेव की आशीष छाओ हम पर विस्तीर्ण हो। अतः मेरे साथ उच्चारें, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि। उपस्थित हो आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ करने के लिए श्रीमान शुभम बैकुल जी जैन मलेशिया से, श्रीमान दिनेश जी कौशल CSP प्रथम प्रश्न के लिए उपस्थित हों और तैयार रहें उनके साथीगण। और दिनेश जी कौशल साहब अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उत्तर भोपाल उपस्थित हों अपने साथियों के साथ और तैयार रहें शुभम जी बैकुल जैन मलेशिया। आचार्य श्री के चरणों में नमोस्तु। मेरा एक सामान्य क्वेश्चन है सर, आत्मा क्या है और हम जैसे सामान्य लोग कैसे जान सकते हैं उसको? धन्यवाद। देखिए, आत्मा क्या है अगर हम जानने की कोशिश करें तो ये जो सवाल कर रहा है वही आत्मा है। धन्यवाद। समझ गए? जी जी। जिसके बल पर हमारी सारी चेतना अपना काम कर रही है वही आत्मा है। वो अदृश्य है पर अनुभवगम्य है, संवेदनगम्य है। उसका स्वभाव शुद्ध और निर्मल है। वह केवल जानने और देखने रूप है, लेकिन वर्तमान में उसकी प्रवृत्ति रागी देशी मोही की हो गई। उस प्रवृत्ति को जब हम बदलते हैं, स्वभाव का आश्रय लेते हैं, तो हम अपनी शुद्ध आत्मा को प्रकट करने में समर्थ हो सकते हैं, चाहे गृहस्थ हो या साधु। धर्माचरण के क्षेत्र में पदार्पण करते ही हमें सबसे पहले अपनी आत्मा की सुध लेनी चाहिए। जब तक स्वरूप का बोध नहीं होता तब तक
जीवन का उद्धार नहीं होता। इसलिए हम भेद विज्ञान करें, शरीर और आत्मा की भिन्नता को समझने की कोशिश करें। जब तक मनुष्य देहात्म बोध से जुड़ा रहता है, दुखी होता है, और देह और आत्मा की भिन्नता को समझता है, तब उसके आध्यात्मिक जीवन की वास्तविक शुरुआत होती है, तभी उद्धार। धन्यवाद। आइए श्रीमान सोहम जी बिल्कुल। अभी और है, बोलो। आचार्य श्री के चरणों में अपना नाम बोल दो। नमोस्तु। मैं आदित्य गंगवाल ग्वालियर से। आचार्य श्री, मैं एक बहुत साधारण सा प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूं। आचार्य श्री नहीं, महाराज श्री। हाँ, महाराज श्री। हाँ, बोलो। जब हम जिनेन्द्र भगवान के समक्ष कोई भी नियम लेते हैं और उस नियम से हमारी कोई अवहेलना हो जाती है, तो इसका हमको क्या पश्चाताप करना चाहिए? जिनके सामने नियम लिया उन्हीं से निवेदन करना चाहिए। भगवान के पास जाओ। देखो, नियम टूटना और नियम तोड़ना दोनों अलग अलग चीज़ें। नियम लेते टूट जाता है, कोई दिक्कत नहीं, फिर जाएं, अपनी तरफ से कन्फेशन करें, भगवान के सामने जाकर अपनी निंदा आलोचना करें और प्रार्थना करें हमें ऐसी शक्ति दे कि दोबारा इसकी पुनरावृत्ति ना हो, और फिर से उसे निष्ठापूर्वक निभाने का प्रयास करें, तो हमारे सारे नियम पल जाएंगे। समझ गए? नमोस्तु महाराज। नमोस्तु। राजन जी खडवाणी साहब सीए। नमोस्तु महाराज। मेरा शंका ये है, गुरुवर राजेंद्र खटवानी। हाँ। मेरी शंका ये है गुरुवर कि कभी कभी समय जो है ठीक नहीं चलता, अनुरूप नहीं चलता, हम जो सोचते हैं वो सब नहीं हो पाता है। कई बार जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं बहुत सारे, और उस समय मन जो है बहुत खराब हो जाता है। मन को उस समय कैसे स्थिर रखें और कैसे शांत रखें, क्योंकि बस सब चीज़ें ऐसी लगती है कि खराब ही खराब हो रही हैं और परेशानी आ रही है। देखिए, खराब समय में ही मन को ठीक करना हमारा पुरुषार्थ है। अच्छे समय में तो मन अच्छा रहता ही। खराब समय में मन को ठीक करने के लिए हमें मन को अच्छा मोटिवेशन देने की ज़रूरत है। अगर उस घड़ी मन को मोड़ने की कला विकसित कर ले तो कितना भी खराब समय हो, मन खराब नहीं होगा। सेल्फ मोटिवेशन होना चाहिए। अच्छी प्रेरणा अपने आप दें, अच्छे संकल्प लें, चित्तवृत्ति को मोड़ने की कोशिश करें, और अगर खुद से नहीं हो सकता तो कुछ अच्छा पढ़ने लगे, कुछ अच्छा सुनने लगे, या फिर जिन्हें हम अपना आदर्श मानते हैं उनके कुछ विचारों को याद करने लगे या उनका सानिध्य पालें। थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा, मन ठीक हो जाएगा। उपस्थित हों श्री शुभम बड़कुल जैन मलेशिया से। तैयार हैं श्रीमती स्मिता अमित पाटनी मीनाल भोपाल। हबीब मनावर सनावत और भोपाल परिवार की ओर से नमोस्तु महाराज जी। गुरुदेव, सोच जब तक तंग है, जीवन हमारा जंग है, हार गए तो अकेले हैं और जीत गए तो दुनिया संग है। गुरुदेव, हम जीवन में ऐसा क्या करें कि हमारी सोच तंग न होने के बजाय व्यापक हो और हम जीवन की जंग से बच सके? अपने रंग में रंगे रहो, दूसरों का रंग चढ़ने मत दो, तो जीवन की जंग में कभी हार नहीं होगी, सारी दुनिया तुम्हारे संग होगी। नमस्ते गुरु। श्रीमती सीमा जैन सहायक संचालक रेशम विभाग भोपाल संजय जी के संग। और तैयार हैं श्री संजय जी एम के जैन आर्किटेक्ट हबीबगंज भोपाल। मुनिवर के समस्त चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मैं संजय कुमार जैन, पंडित स्वर्गीय कस्तूरचंद जी जैन विदिशा वाले, जिनने की रतन कांड साप्ताचार को हिंदी में अनुवाद किया, मैं उनका छोटा पुत्र हूँ। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैं अपने परिवार के साथ आपसे कुछ शंका समाधान के लिए आया हूँ। उसके पहले मैं एक जानकारी आपकी अनुमति से देना चाहता हूँ कि मैंने 25 वर्षों तक फार्मा क्षेत्र में कार्य किया, उसके बाद रिसर्च एंड डेवलपमेंट कार्य करने के बाद कार्य छोड़ा, और आज मैं भोपाल के मध्य प्रदेश में एक छोटी सी होटल व्यवसाय करता हूं जो जैन धर्म के अनुकूल चलती है, जिसमें पैसों के आगे नियमों को नहीं शिथिल किया। इसी के लिए आपसे आशीर्वाद चाहता हूं। और मेरी मिसेज जो कि रेशम संचालय में, वो आप हम दोनों के बीच के क्वेश्चन आपसे। धन्यवाद। अब आगे से देखिएगा, सीधे सवाल कीजिएगा, बाकी व्याख्या विवेचना के लिए ये मंच अच्छा नहीं, ध्यान रखिएगा। क्षमा चाहती हूँ महाराज जी। बोलिए। हाँ, इसके लिए मंचासीन समस्त मुनि महाराजों को मेरा और मेरे परिवार की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। माननीय ऋषिराज, मैं आपसे ये प्रश्न करना चाहती हूँ कि जो कामकाजी महिलाएं हैं या जो निजी संस्थान में कार्यरत जो युवक हैं, जिनके पास समय का बहुत अभाव रहता है, तो वो ऐसे कौन से धार्मिक ग्रंथ पढ़ें या ऐसी कौन सी धार्मिक क्रियाएं करें
जिससे अपने जैन धर्म के सिद्धांतों का अन्य समाज में और जैन धर्म में उसका प्रचार प्रसार हो सके, और प्रचार प्रसार होने के बाद वो मूलभूत सिद्धांतों को समझ सके, क्योंकि कभी कई लोग गलत समझते हैं जैन धर्म के सिद्धांतों को या जैन धर्म को। देखिए, कई बार ये सवाल आता है, मैंने अनेक बार इस विषय में मार्गदर्शन दिया है। आप जब कभी भी लोगों की व्यस्तता हो तो भी जैन धर्म की आधारभूत बातें जान ले, सुन ले। पढ़ने की बात है तो ठीक है, आप पढ़िए। अगर आपको पढ़ने के लिए समय नहीं है तो हमारे 30 लेक्चर है जानिए जैन धर्म का मर्म, प्रामाणिक ऐप पर उपलब्ध है। समय निकाल करके आप उसे सुनिए, बेसिक फंडामेंटल पूरा क्लियर हो जाएगा। और वो आप चलते फिरते भी सुन सकते हैं, ट्रैवल करते हुए भी सुन सकते हैं। ध्यानपूर्वक सुनिए, उनके नोट्स लीजिए और जैन धर्म और दर्शन जैसी पुस्तक को आप पढ़ लीजिए। जैनिज्म के विषय में आधारभूत बातें जितनी आवश्यक और अपेक्षित है बहुत आसानी से आप समझ लेंगे और वो आपको लाभ मिल जाएगा। जहाँ तक धर्म करने और धार्मिक क्रियाओं को करने का सवाल है, तो धार्मिक क्रियाओं के लिए अगर आपके पास ज़्यादा समय नहीं हो तो भी जितना समय मिले, कम से कम सप्ताहांत में तो एक दिन आप अपनी धार्मिक क्रियाओं को अच्छे से कर सकते हैं। और आप कुछ नहीं कर सकते तो भोजन बनाते बनाते भी भगवान का नाम जप सकते हैं। मॉर्निंग वॉक करते समय भी नमोकार सुन सकते हैं। ट्रैवल करते समय भी सत्संग कर सकते हैं, प्रवचन सुन सकते हैं। अपना समयानुरूप आप लाभ ले। और ऐसे लोगों से मैं ये कहूँगा कि आपका प्रभाव, धर्म करने का आप जितना प्रभाव छोड़ेंगे उससे बड़ा प्रभाव अगर आप अधर्म से बचोगे तो ज़्यादा होगा। तो आप अपने आचरण की एक ऐसी छाप छोड़िए जिससे लोगों को लगे वाकई जैन कुछ अलग होते हैं। युवा लोग सबके लिए बोल संजय जी, एम के जैन आर्किटेक्ट हबीबगंज भोपाल तैयार हैं। चंद्रप्रभा जी चुना भट्टी भोपाल से बोलिए। हाँ। नमोस्तु महाराज। इकबाल मैदान के प्रवचन में आपने कहा था कि जो कुछ भी मैं बोलता हूँ वो श्रावकों के पुण्य ही मुझसे बुलवाता है। तो मेरा प्रश्न ये है कि अगर यह निमित्त नैमित्तिक संबंध है तो पुरुषार्थ क्या है, और पुरुषार्थ बिना कर्तव्य बुद्धि भाव के हो सकता है क्या? देखिए, निमित्त नैमित्तिक संबंध को आप मानते हैं कि नहीं? मानता हूँ महाराज। मानते हैं जी। तो निमित्त नैमित्तिक संबंध हमें पुरुषार्थहीन तो नहीं बनाता कभी। निमित्त नैमित्तिक संबंध ये बोलता है कि आप पुरुषार्थ करो, स्व पुरुषार्थ करो, पर पुरुषार्थ नहीं कर सकते। आपने ये सवाल किया है, क्या सोच करके सवाल किया? कि अगर निमित्त नैमित्तिक संबंध है तो फिर पुरुषार्थ क्या? नहीं, क्या मान के सवाल किया कि मैं ये सवाल करूंगा तो महाराज मुझे समाधान देंगे? जी। है ना? जी। मैं समाधान देने वाला हूँ। हमारी शंका थी तो तभी तो हमने आपसे प्रश्न करा। सुनिए, आपकी शंका में ही आपको समाधान देने की बात कर रहा हूँ। बात को गहराई से समझिए। यदि कोई दूसरा मुझे समाधान दे नहीं सकता तो सवाल करने का औचित्य क्या है? आप मुझसे पूछ रहे हो, इसी आशा से पूछ रहे हो कि आज महाराज से मेरा ये कंसेप्ट क्लियर होगा, है ना? और आप इस भाव से मुझसे अपना कंसेप्ट क्लियर करा रहे हो, और मैं सोचूं कि मैंने आपका कंसेप्ट क्लियर कर दिया तो ये मेरा अहंकार होगा। मैं कितना भी बोलूं आपको समझ में तभी आएगा जब आप उसको भीतर से स्वीकार करोगे, सुनोगे, ग्रहण करोगे। आप सुनो ही नहीं तो मैं क्या उत्तर दे पाऊंगा? तो निमित्त और नैमित्तिक संबंध को थोड़ा समझिए। निमित्त केवल निमित्त होता है, नैमित्तिक में कार्य उत्पन्न कराए ही ऐसा जरूरी नहीं होता। मैं जो समझाऊं, समझाने का प्रयास मेरे द्वारा संपादित किया जा सकता है, पर समझना तो आपकी बुद्धि और भावना पर है। अगर वो अनुकूल नहीं है तो कोई लाख समझाए। समझ गया ना बात को? तो ये निमित्त नैमित्तिक व्यवस्था है और इसमें भी बड़ा पुरुषार्थ है। आप कितना भी अच्छा कार्य करो, उसका कर्तृत्व अपने ऊपर आरोपित मत करो। क्या ये कम बड़ा पुरुषार्थ है? बोलो, है कि नहीं? हाँ, मैं तो निमित्त मात्र हूं। तो
तो महाराज आपने तो आज एकदम ऐसी बात बोल दी जो दूसरी धारा वाले लोग बोलते हैं। नहीं, मैं अनेकांत का अनुयायी हूं। निमित्त कुछ नहीं करता और निमित्त के बिना कुछ नहीं होता, दोनों बातें मानता हूं। दोहरा रहा हूं, निमित्त कुछ नहीं करता और निमित्त के बिना कुछ नहीं होता। महाराज ये दोनों उल्टी बातें कैसे कर रहे हो? सुन लो, जब मैं कोई अच्छा कार्य करूं तो ये सोच करके करूं कि निमित्त कुछ नहीं करता, वो तो उसके उपादान से हो रहा है। मेरे साथ कोई दुष्कर्म करे, दुर्व्यवहार करे, ये सोचूं निमित्त कुछ नहीं करता, वो तो निमित्त मात्र है, उपादान मेरा है। यहां करो निमित्त कुछ नहीं करता, लेकिन अगर मेरे प्रति कोई अच्छा कार्य करे, जीवन भर उसके प्रति कृतज्ञ बनो, क्योंकि ये तो उसी के निमित्त से मिला है। आज मेरे गुरु ने मेरा मार्ग बनाया, मुझे इस लायक बनाया, ये उनकी कृपा का फल है। प्रभु के शरण में आकर मेरी बुद्धि बनी, ये उनकी कृपा का फल है। तो जब कोई दूसरा अच्छा करे तो ये कहो वो उसके निमित्त से हुआ है, वो उसकी कृपा का फल है। और खुद किसी दूसरे की तरफ गलत करने का मन हो जाए तो कहो मैं गलत करूंगा तो गलत परिणाम होगा। समझ गए? ऐसी दृष्टि रखिए और यही बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। उपस्थित हों चंद्रप्रभा जी चुनिया भट्टी और तैयार हैं श्री डी.के. जैन साहब, रिटायर्ड जज, अयोध्या नगर, भोपाल। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पंच ऋषिराजों के चरणों में बारंबार नमोस्तु। मेरे प्राणों के आधार, मेरे जीवन नैया के खेवनहार प्रमाण सागर महाराज जी के चरणों में अनंत अनंत नमोस्तु नमोस्तु। हे प्रभु, मेरा बेटा पूर्णतः विकलांग है और वो उस अपने अशुभ कर्मों की निर्जरा कैसे करे? मन से तो अच्छा है, और मुझ जैसी माँ का क्या कर्तव्य होना चाहिए जिसका पुत्र शरीर से पूर्णतः दूसरे पर निर्भर हो, मेरा भी समाधि मरण हो और मैं उसका भी समाधि मरण करा सकूं। हे प्रभु नमोस्तु नमोस्तु। देखिए, निश्चितः जिस तरह के संयोग आपको मिले हैं ये दुखदाई है, लेकिन अगर व्यक्ति के अंदर थोड़ी समझ हो तो इस दुखदाई संयोग को भी एक तपस्या बनाई जा सकती है। देखने में समस्या है और समझ हो जाए तो तपस्या है। मैं एक सूत्र आप सबको देना चाहता हूं, सही समझ से हर समस्या अपने आप में तपस्या बन जाती है। समझ सही हो तो पहली बात तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, इस बात को लेकर रंच मात्र भी हीन भाव मन में मत आने दीजिए। इसे एक संयोग की तरह स्वीकार कर लीजिए। जिस स्थिति में आप सवाल कर रहे हैं, जीवन का एक बहुत बड़ा भाग आपने बिता दिया। केवल ये सोचिए कि इस जीवन की इतनी सेवा में लिखा कर आई हूं और मुझे इसी सेवा के बहाने अपना कर्म काटना है, तो तपस्या हो जाएगी। आप उसकी सेवा में कोई कमी मत कीजिए, उसको लेकर के भी पॉजिटिव सोचिए। मंद बुद्धि है फिर भी उसके प्रति सद्भावना भाइये। विकलांग है, हाँ विकलांग है, बुद्धि पुलकित सही है, बहुत अच्छा। आपके पास आया भी है महाराज। अच्छा, आज आया है क्या? आज नहीं आया, मैं लेकर फिर तो उसको संबोधित कीजिए, उसको आत्मा के स्वरूप का भान कराइए। एक बच्चा इंदौर का हो, हमारे पास आता है साल में 2-3 बार, 1-2 बार वो शंका समाधान में भी पूछा है, बोल नहीं पाता लेकिन फिर भी लड़खड़ाते लहजों में पूछा। पर मैंने जब देखा और उससे बातचीत की तो मुझे ये प्रतीत हुआ ये पूरा भेद विज्ञानी जीव है।
शरीर से विकलांग है, पूरी तरह पर आश्रित, लेकिन उसके बाद भी उस व्यक्ति के भीतर की जो परिणति है वो सम्यक दृष्टि की है। वो बच्चा रात में पानी नहीं पीता, मुझे ये नहीं करना, उसे अपनी आत्मा की समझ है। और आत्मा की समझ तो एक अबोध बालक में भी हो जाती है 8 वर्ष का होते ही। तो आप कोशिश कीजिए उसे अपनी आत्मा की सुध आए, और ये भाव गया सो गया, अगले भाव में वो अपना उद्धार करे, उसे संबोधन दे, सही तरीके से मोटिवेशन दे। उपस्थित हों रिटायर्ड जज साहब, जिला जज साहब श्री डी.के. जैन साहब, और तैयार रहें श्री मनीषी जैन मंडी हमारा अनुशासन भोपाल। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय, महामुनि पंच महामुनियों की जय, महामुनि प्रमाण सागर जी महाराज की जय। गुरुवर, हार्वर्ड विश्वविद्यालय में हुए एक सर्वे में ये पाया गया कि 18 से 88 वर्ष के लोगों में से 2.5 लाख में से 47% का मन भटका हुआ था, इसलिए वे कम खुश थे। निष्कर्ष निकाला गया कि नाखुश होने से हमारा ध्यान नहीं भटकता, बल्कि ध्यान भटकने से लोग नाखुश रहते हैं। बहुत सुंदर। हाँ, प्रश्न ये उठा कि ध्यान कैसे केंद्रित करें, क्या मेडिटेशन या राजयोग करें? गुरुवर, आपके द्वारा आरंभ कराया गया भावना योग इस निष्कर्ष में भटके मन से नाखुश हुए लोगों के मन को खुशी से भर सकता है। कैसे? क्या यह भावना योग हार्वर्ड विश्वविद्यालय में मेडिटेशन और राजयोग से बढ़कर भटकन मिटाने के लिए प्रस्तुत नहीं किया जा सकता? अमेरिका प्रवासी जैन युवा यह कार्य करें, कृपया मार्गदर्शन दें। नमस्ते। देखिए, बहुत अच्छी बात आपने की कि लोग नाखुश इसलिए नहीं है कि उनके पास कोई तकलीफें हैं, उनकी नाखुशी की मूल वजह ध्यान भटकना है। और ध्यान क्यों भटक रहा है, हमें इस पर ध्यान देना जरूरी है। आज मन पर जो अतिरिक्त दबाव उत्पन्न कर लिया गया है, आज की जीवन शैली, कार्य प्रणाली जिस तरीके से हो गई, उसके कारण भी लोगों का ध्यान भटक जाता है, ध्यान केंद्रित नहीं होता। अगर दूसरे शब्दों में मैं कहूँ तो ये कह सकता हूँ, सब लोगों के दिमाग पर बहुत ज़्यादा बोझ है। जहाँ तक ध्यान करने की बात है, जैन धर्म तो ये कहता आपको अलग से ध्यान करने की जरूरत ही नहीं है, बशर्ते आप अपना हर काम ध्यान से करो। अगर आप अपना हर काम ध्यान पूर्वक करते हो तो ध्यान करने की जरूरत ही नहीं है। ध्यान करने की जरूरत उनको पड़ती है जिनका अपने काम में ध्यान नहीं लगता। सही है। तो अब आपका काम में ध्यान नहीं लग रहा है, चित्त बट रहा है, तो ध्यान करिए। अनेक प्रक्रियाएं, आपने राजयोग आदि की बात की। जैन साधना में एक अलग प्रक्रिया बताई गई है अपने चित्त को मोड़ने की, जिसे मैंने भावना योग के रूप में व्याख्यायित किया है। और उसका सीधा सिस्टम लॉ ऑफ अट्रैक्शन और ऑटो सजेशन से है, और ये हमारी बहुत पुरातन साधना है। अब ये लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं, उसे ऑटो सजेशन कहते हैं। अपने सब कॉन्शियस माइंड को बदलने के लिए दुनिया में बहुत इस पर शोध हो रहे हैं, हुए हैं, और बहुत प्रचारित हो रहा है। पश्चिम में तो इसी के माध्यम से सीक्रेट और द पावर ऑफ सब कॉन्शियस माइंड जैसी बातें लोगों के बीच प्रचारित की जा रही है। लेकिन ये हमारी अपनी साधना है। वे कहते थॉट्स बिकम्स थिंग्स, और हमारे यहाँ कहा गया यद भाव्यते तद भवति। अंतर केवल भाषा का है, वो आज कह रहे हैं, हमारे यहाँ हजारों वर्ष पहले कहा गया। तो आपने जो बात कही है, मैं तो इस बात को बड़े दावे के साथ कहता हूँ, जो व्यक्ति प्रतिदिन भावना योग करता है वो सदा बहार प्रसन्न रहेगा, उसकी खुशी कभी गोल नहीं हो सकती। और ऐसा अनेक लोगों ने प्रयोग करके बताया है। जो अभी भावना योग करने की शुरुआत की है, भावना योग अभी पिछले साल भर से जिन लोगों ने किया है, वे अपने अनुभव बताते हैं कि महाराज सुबह से भावना योग करने के बाद दिन भर मन में प्रसन्नता बनी रहती है। तो उस प्रसन्नता को टिकाए रखने के लिए हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड को जागरूक करना पड़ेगा, और भावना योग उसकी एक महत्वपूर्ण कड़ी है। आपने जो सुझाव दिया है
मैं समझता हूँ जो भी अमेरिका में प्रवासरत लोग हैं वो इस सिद्धांत को आगे ले जाएं तो ये लोकोपयोगी साधना जन जन का कल्याण करेगी। धन्यवाद। उपस्थित श्रीमान ऋषि जैन मंडी बमारा अनुशासन से उपस्थित हों श्रीमान सुधीर जी जैन कर्रापुर कमिश्नर अनुशासन भोपाल। मेरे नामकरण करता मुनिश्री प्रमाण सागर महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। समस्त ऋषिराजों के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरे गुरु मुनिश्री निर्वेक सागर जी के चरणों में यहीं से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है कि आजकल अन्य संप्रदायों में महिलाओं की धार्मिक आस्था से संबंधित बहुत से प्रकरण सामने आए हैं। सबरीमाला मंदिर केस इसका एक उदाहरण है, जिसके निवारण हेतु सुप्रीम कोर्ट ने एक अलग से 7 जजों की बेंच गठित की है, जो यह तय करे कि सबके मतों को ध्यान में रखकर उनको प्रेफरेंस दी जाए या फिर जो धार्मिक मान्यताएं हैं उनको सुरक्षित रखने को कोई कार्य किया जाए। तो महाराज श्री, मेरा प्रश्न यह है, ऐसे में वर्तमान परिस्थिति के निवारण के लिए एवं हमारे धर्म में आने वाले समय में ऐसी स्थिति ना बने, इसके लिए हम सभी को क्या प्रयास करना चाहिए? देखिए, संविधान में बहुत सारी बातों का प्रावधान है और संविधान ये कहता है कि सभी धर्मों और मतों को अपनी अपनी आस्था के अनुरूप धर्म करने की पूर्ण स्वतंत्रता है और उसे सुनिश्चित करना चाहिए और कानून उसमें किसी भी प्रकार से दखल नहीं दे सकता। और मेरी भी यही अवधारणा है, कुरीतियों का तो अंत होना चाहिए, लेकिन आधुनिकता के नाम पर परंपराओं से छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। आपने जिस प्रकरण का उल्लेख किया है, 7 जजों की जो लार्जर बेंच आई है, इसके फैसले समाज में एक अच्छा आदर्श उपस्थित करेंगी, ऐसा हमें विश्वास है। और इस फैसले से यह फैसला आने वाले समय में सबके लिए मील का पत्थर बनेगा। हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए। सुधीर भी उपस्थित हो निवेदन के साथ। क्या प्रयास करना चाहिए इसके लिए? आप प्रयास यही करिए कि जो जैसा चल रहा है उसमें छेड़छाड़ करने की कोशिश मत कीजिए। सुधीर जी उपस्थित हों। सुधीर के साथ सबसे निवेदन करना हो कि आप सिर्फ नमोस्तु बोलकर प्रश्न प्रारंभ करेंगे। सुधीर जी तैयार रहेंगे। श्री सजल जी जैन गोटेगांव अनुशासन। नमोस्तु भगवान। भगवान, पिछले कई शताब्दियों का इतिहास रहा है। आज़ादी के दौर में भी हमने देखा है कि जैनों ने, जैन समाज के लोगों ने, प्रतिभाओं ने देश की राजनीति, देश के प्रशासन, न्यायपालिका और मीडिया, इन तमाम क्षेत्रों में बहुत ज़बरदस्त योगदान दिया है और इतिहास में ये बात सिद्ध भी होती है। लेकिन गत कई वर्षों में हमने ये देखा है कि हमारा लोकतंत्र में योगदान लगातार घट रहा है और अब हम लोकतंत्र में योगदान देने की बजाय केवल एक टैक्स पेयर के रूप में रह जाते हैं। तो क्या गुरुवर प्रशासन, राजनीति, मीडिया और न्यायपालिका, इन चारों क्षेत्रों में भी हम लोकतंत्र को लगातार समृद्ध बनाते रहें, इसके लिए गुरुवर हमें क्या रणनीति, क्या उपाय करना चाहिए? नमोस्तु बाबू। देखिए, प्रशासन, मीडिया, न्यायपालिका और कार्यपालिका है, शासन, इनमें हमें जागरूकता रखनी चाहिए और ये लोकतंत्र के बड़े आधार हैं। हमारे यहाँ कहते हैं न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका और पत्रकारिता को लोकतंत्र के स्तंभ के रूप में देखा जाता है। मैं तो ये कहूँगा, चारों क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों को निष्ठापूर्वक इसका ध्यान देना चाहिए। और जहाँ तक जैन समाज की बात है, मैं खासकर प्रतिभाशाली लोगों को ये कहना चाहता हूँ, अपनी शक्ति लगानी चाहिए, इस दिशा में मुड़ना चाहिए और इस तरह का उपक्रम प्रस्तुत करना चाहिए जिससे आने वाले समय में हम एक अच्छा आदर्श उपस्थित कर सकें। उपस्थित हों सजल जी, शरणम जी सेठी के साथ एक प्रश्न के लिए और तैयार हैं श्रीमान संदेश जी जैन, AIG पुलिस विभाग भोपाल, और के पश्चात तैयार रहेंगे श्रीमान संदेश जी एवं मलय जी जैन, AIG भोपाल। नमोस्तु गुरुवर। मेरे आपके समक्ष एक जिज्ञासा लेके आया हूँ। मेरा मतलब वर्तमान परिदृश्य में ये देखने में आता है कि जो हम पढ़ाई करते हैं तो उस बीच में हमारे साथ बहुत सारे सहपाठी और लोग अन्य जो पढ़ाई करते हैं वो हमारे जैन धर्म के बारे में हमसे जानना चाहते हैं और जो जैनेतर लोग हैं वो हमसे इसके बारे में समझना चाहते हैं। तो उनके मन में तो जिज्ञासा होती है, पर एक दुख होता है जब हमारे धर्म के लोग ही हमसे सहपाठी ये पूछते हैं, क्यों तुम्हें जैन धर्म पसंद है?
और तुम दोबारा इसमें जन्म लेना चाहते हो, तो जब हम गर्व से बोलते हैं कि हाँ हमें गर्व है और हम दोबारा, तो जब अपने जैन भाइयों से यही हंसी के रूप में अपने हंसी का पात्र बनना मतलब पड़ता है, तो ये दुख होता है कि हमारे मतलब जो अजैन जैनेतर लोग हैं वो समझना चाहते और हमारे जैन भाई भी धर्म के बारे में कुछ नहीं जानना चाहते और उनकी श्रद्धा मतलब शून्य सी प्रतीत होती है। तो उसके लिए हम ऐसा क्या करें कि ऐसा है, मैं तो ये कहूँगा कि जब कभी कोई ऐसा कहे तो गर्व से कहो जैन हूँ और तर्क से सिद्ध करो कि जैन होना कितना गर्व का विषय है। उनके हंसी का पात्र बनने की जगह उनके समक्ष इस तरीके से अपनी बात प्रस्तुत करो कि कल उन्हें लज्जा आए कि नहीं मैंने गलत किया। उनके समक्ष ऐसे बातें रखा जा सकता है और ये तभी होगा जब हमारे पास वैसी जानकारी उपलब्ध होगी, समझ होगी। जो बच्चे ऐसा कहते हैं, मेरा ऐसा मानना है कि ऐसे बच्चे प्रायः कुछ बच्चे होते हैं जो धार्मिक बच्चों को छेड़ने के लिए ऐसा कहते हैं, अंदर से तो वो भी रहते हैं, वो जैसा कह रहे हैं वो अंदर है ऐसा नहीं मानता। मेरे पास एक माँ ने अपने बेटे की शिकायत की, बोले महाराज ये पक्का नास्तिक है, ये धर्म की बड़ी निंदा करता है। माँ बड़ी धर्मात्मा थी। मैंने उससे पूछा, माँ के सामने तो कुछ नहीं कहा, माँ जब चले गई मैंने उससे पूछा भैया क्या मामला। बोला महाराज मैं वो सब करता हूँ जो आप कहते हो, मैं पक्का धर्मी हूँ। बोले माँ क्या बोल रही है। बोले माँ को छेड़ने में मजा आता है। तो उस व्यवहार मात्र से हम उसका अनुमान न लगाएं, उसमें काफ़ी कुछ बदलाव भी होता है, लेकिन हमें इसका ज्ञान होना चाहिए और लोगों तक सही तरीके से प्रस्तुति करनी चाहिए। आइए श्रीमान संदेश जी, एआईजी पुलिस विभाग भोपाल, और तैयार हैं श्रीमान मलाजी जैन, एआईजी भोपाल। नमस्ते गुरुवर। गुरुवर एक छोटा सा प्रश्न है कि कैसे हम अपने समाज का एक जो शैक्षणिक विकास है वो कैसे एक हम देखते हैं कि जैन समाज सबसे संपन्न समाज माना जाता है, लेकिन कैसे हम समाज के हर बच्चे को शैक्षिक रूप से सक्षम किस तरह बना सकें, उसके लिए गुरुवर विचार आप रखते हैं। देखिए बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि आप जैसे प्रतिभाशाली लोग शासन और प्रशासन के क्षेत्र में आगे बढ़कर आज भी समाज के साथ निष्ठावान बने हुए और समाज हित में काम कर रहे हैं। पहले तो मैं संदेश भाई को अपनी तरफ से आशीर्वाद देता हूँ। पंचायत के अध्यक्ष प्रमोद ने मुझे इनके बारे में बहुत कुछ बताया, देखा तो मैंने पहली बार है, पर आशीर्वाद देता हूँ कि ऐसे ही लगे रहें। मलय तो पुराना परिचित है, लेकिन संदेश ने एक अच्छा संदेश दिया है और ये संदेश देश के तमाम युवाओं को और उन सारे प्रशासनिक अधिकारियों को मैं देना चाहता हूँ जो समाज से जुड़े हैं, सामाजिक संस्कार और सरोकारों को सुरक्षित रखें। जहाँ तक शैक्षिक विकास की बात है, हमें समाज में चेतना जगानी चाहिए। जैन समाज प्रबुद्ध है, उच्च शिक्षा की ओर जैन समाज का बड़ा रुझान है, जा भी रहे हैं। और आज के समय में हम देखते हैं तो जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उसके शीर्ष पदों पर जैनों की संख्या दिनों दिन बढ़ रही है। ये जैनियों की प्रतिभा का एक बड़ा प्रमाण है। लेकिन जैसा गुरुदेव ने बताया कि हम लोगों को प्रशासनिक क्षेत्र में भी आगे बढ़ना चाहिए, अनुशासन उसका एक उदाहरण है। ये गुरुदेव की एक पहल है। अनुशासन तो भोपाल में आकर प्रकट हुई। आचार्य गुरुदेव ने तो जबलपुर में 1991 में ही प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान की शुरुआत की थी मड़िया जी में। तो वो एक गुरुदेव की दीर्घ दृष्टिदर्शी सोच की परिणति है। हमें समाज के हर युवक युवती को इसके लिए प्रेरित करना चाहिए। जिनके पास क्षमता है, प्रतिभा है, संसाधन है, उन्हें अपना सर्वोत्कृष्ट देना चाहिए। साथ ही एक दूसरे को मदद करने की भी प्रवृत्ति होनी चाहिए। कई ऐसे लोग होते हैं जिनके पास प्रतिभा होती है पर सही मार्गदर्शन नहीं मिलता, तो मार्गदर्शन के अभाव में वे उसका लाभ नहीं ले पाते। और कईयों के पास सही मार्गदर्शन नहीं मिलता, प्रतिभा भी नहीं है, वो आगे बढ़ जाते हैं तो बाद में फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो हमें आगे बढ़ना चाहिए और जो आगे बढ़ गए हैं उनका काम होना चाहिए कि आगे हम बढ़ाएं। आइए श्रीमान मलाजी जैन,
AIG। और तैयार हैं श्रीमती सुशीला जी पाटनी, सुश्राविका, किशनगढ़, शीला जी डोडिया साथ जयपुर से। नमस्ते महाराज जी। महाराज श्री शंका से ज़्यादा ये 2 संकट हैं जो आसन है, हम देख ही रहे हैं। पहला है भाषा को लेकर और दूसरा है हमारी संस्कृति को लेकर। मुझे अभी मिड करियर ट्रेनिंग के दौरान करीब 2 सप्ताह के लिए इंग्लैंड जाने का मौका मिला। हमारे बुंदेलखंड के और भारत के दूसरे जैन परिवारों के बहुत संपर्क में रहने का मौका मिला। एक चीज़ देखकर महाराज जी बहुत प्रसन्नता हुई कि उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, वो घर में सब हिंदी बोलते हैं, हिंदी में बात करते हैं। यदि बुंदेलखंड से तो बुंदेलखंडी ही बात करते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ हमारे यहाँ कतई नहीं दिखती है। यदि हमारे यहाँ छोटे बच्चे हैं तो हमारे बच्चे वो इंग्लिश में ही ये बोलते हैं और हम उन्हें ऐसा करने की आदत डाल रहे हैं। दूसरा सबसे बड़ा एक संकट महाराज श्री, कॉन्वेंट स्कूलों में हम बच्चों को भेज रहे हैं, बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, उस चीज़ पर हम बिल्कुल ध्यान नहीं देते। हम बच्चों को टिफ़िन लेके घर से रवाना करते हैं। जब वो सारे बच्चे एक साथ वहाँ पर बैठते हैं तो बहुत सारे बच्चे उसमें शामिल भोजन भी लिए होते हैं और छोटे बच्चों में बिल्कुल ये कैपेबिलिटी नहीं होती है कि वो उसको भेद कर सकें। तो आपके श्रीमुख से महाराज श्री ये संदेश अवश्य जाए कि इसको किस तरीके से पालकों को देखना चाहिए कि छोटे बच्चों को बहुत छोटे समझ का स्तर विकसित होने के पहले से ही उनमें ये चेतना जागृत हो जाए। देखिए, बहुत ही गंभीर विषय आपने उठाया। आज देश में फैशन चल पड़ा है अंग्रेजी परक मानसिकता का। आपने बिल्कुल ठीक कहा, विदेशों में रहने वाले लोग वहाँ जाकर अपनी भाषा और संस्कृति को बचा रहे हैं और यहाँ के लोग अपनी भाषा को मिटा रहे हैं। एक दिन एक परिवार आया, उसके साथ एक 1.5 साल का बच्चा था। माँ बेटे से कहती है, टच द लेग, टच द लेग, टच द लेग। अरे हमने कहा भाई लेग टच करो, लेग टच करो, क्यों बोल रही हो? सीधे बोलो, महाराज को नमोस्तु करो, पाँव छुओ। ये जो सोच है, ये सोच बहुत ही गलत है। इसके परिणाम बहुत खराब होंगे। कल सुबह के प्रवचन में मैंने कहा था कि भाषा संस्कृति की संवाहिका है। जब तक भाषा सुरक्षित है तभी तक हमारी संस्कृति सुरक्षित होगी। आप चाहे जितने भाषा के ज्ञानी बने, बोल चाल में अपनी मूल भाषा को ही रखे। दूसरी भाषा का प्रयोग तभी करे जबकि उसकी आवश्यकता है, तभी आप उसका सही लाभ उठा पाएंगे और अपनी पहचान को सुरक्षित रख पाएंगे। अन्यथा सकल से भारतीय होंगे और भीतर भारत जैसा कुछ भी नहीं बचेगा, जो बहुत त्रासदायी होगा। उपस्थित हैं प्रति सुश्राविका श्रीमती शीला जी पाटनी, आरके मालवर ग्रुप, और शीला जी डोडिया जयपुर एक प्रश्न के लिए। और तैयार रहें श्रीमान नितिन जी नांदगांवकर, डायरेक्टर फाइनेंस भोपाल। पंच बाल्यती महाराजों के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, ताकत और पैसा जिंदगी के फल है और परिवार और मित्र जिंदगी की जड़ है। ये तो कल आपने पूछ लिया था, परसों पूछा था ये शायद। ताकत दूसरा पैसा, था। हाँ यही पूछा था। दूसरा पूछा चलो बोल दो। इसका उत्तर दिया मैंने, यही था। बदल दो, दूसरा कर लो। हाँ चलो पूछो, उत्तर मैं दूसरा दे दूंगा। अच्छा महाराज जी, कहीं परिवर्तन तो करना होगा। हाँ महाराज जी, आजकल तीये की जो बैठक होती है उसके अंदर जो गंधोदक माली देता है, तो महाराज जी ये कहाँ तक ठीक है कि गंधोदक माली देवे? इतना शुभ पवित्र गंधोदक होता है। देखिए, ये तो परंपरा ही गलत है। तीये की बैठक हो चाहे कोई और, माली के द्वारा गंधोदक बांटने की ये कुरीति कहाँ से आ गई? कायदा ये बोलता है कि सूतकगत शोक संतप्त परिवार को समाज के पंच अपने हाथों से गंधोदक देकर उनको संतुष्ट करे, उनके मन का भ्रम निवारण करे, उनको शांति और सांत्वना दे, ताकि वे अपने सामान्य जीवन में जी सके, उनके प्रतिष्ठान आदि खुलाए। आजकल ये सब एक प्रदर्शन का विषय बन गया है। प्रायः बड़े शहरों में ऐसा होता है कि स्थान नियत कर लेते हैं, वहाँ लोग इकट्ठे हो जाते हैं, 2-4 लोग अपना उद्बोधन दे देते हैं, शांति पाठ हो गई तीये की बैठक। जबकि हमारी यहाँ की जो मूल परंपरा थी वो ये थी कि पंच जाते थे, घर से लोगों को मंदिर तक लेकर आते थे, बैठ कर के शांति पाठ आदि करते थे और उसके बाद गंधोदक आदि देकर
उस व्यक्ति को अपने साथ ले जाकर उसका प्रतिष्ठान खुलवाते थे कि भैया जो हो गया सो हो गया, अब उसे भूलो, होने को कौन टाल सकता है, अब सामान्य जीवन में आओ। भोपाल में ऐसा होता है, बहुत अच्छा है, लेकिन ये जयपुर की बात कर रही होंगी शायद, और ये सब मामला उधर से ही, हाँ, पूरे राजस्थान में है। तो ये प्रक्रिया ये है, इसका स्थान आज बदल गया। अब तो तीसरे ही दिन सारे बैठक भी उठ जाती है, तो अब क्या बताएं, ये फॉर्मेलिटी है और माली से दिलाना उचित नहीं। उपस्थित हो श्रीमान नितिन जी नांदगांवकर और तैयार हैं सावधानी आनंद कोचिंग क्लास। आचार्य एक प्रश्न के लिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज और उनके पंच परमेश्वर महाराजों को मेरा बहुत बहुत नमन। महाराज श्री, अभी उत्तरायण जो है वो शुरू होने वाला है 15 जनवरी से, मकर संक्रांति के बाद, लेकिन साथ में जो है वो शनि की 7.5 और ढैया लग रहा है। महाराज श्री, मेरा पूछना आपसे प्रश्न ये है कि शनि की 7.5 और ढैया से लोग बहुत घबराते हैं, तो इससे कैसे बचा जाए, और क्या आप लोगों पर भी जो है इसका प्रभाव होता है? अरे हम पर शनि क्या लगेगा, हम शनि पर लग जाएंगे। देखिए, ये सब चीजें मेरे अभिमत के अनुसार एक फितूर मात्र है। आपको मैं एक बात बताता हूं कि ये जो मान्यता बनी हुई है कि ये ग्रह नक्षत्र हमें परेशान करते हैं, पेरते हैं, ये पूरी तरह से भ्रम है। ग्रह नक्षत्र न तो हमारा बिगाड़ करते न सुधार। जैन धर्म के अनुसार सारे सौर मंडल के ग्रह नक्षत्र अपनी गति से हर पल गतिशील रहते हैं। चूंकि ये जितने भी प्लैनेट्स हैं ये ऊर्जा के बड़े पिंड हैं और इनके संचार से ब्रह्मांड के तत्वों में परिवर्तन आता है, और जब ब्रह्मांड के तत्वों में परिवर्तन आता है तो हमारे शरीर के तत्वों में भी परिवर्तन आता है। ये कहा जाता है यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे। तो पारस्परिक परिवर्तन से हमारे शरीर और ब्रह्मांड के तत्वों का समीकरण जब बदलता है तो हमारे अंदर की केमिस्ट्री चेंज हो जाती है। उससे हमारे और हमारे कर्मों का संबंध प्रभावित होता है। आत्मा और कर्म का जो बंधन है वह भी एक प्रकार का रासायनिक बंधन है। तो ये बंधन प्रभावित होता है, उससे हमारी फल दशा बदल जाती है, भावी स्थिति परिवर्तित हो जाती है और शुभाशुभ कर्म होता है। तो वो तो अपने गति से चल रहे थे, लोगों ने उसकी जानकारी के लिए एक व्यवस्था बनाई ज्योतिष में होरोस्कोप बना करके कि इस घड़ी में ये ग्रह इस स्थान पर है तो इस तत्व की प्रधानता, इस स्थान पर है तो इस तत्व की प्रधानता है, इस समय जन्म लेने वाले जातक के जीवन में इसका ऐसा प्रभाव होगा और इसका ऐसा प्रभाव होगा। वो पूरा एक वैज्ञानिक विवेचन था। लोगों ने क्या किया, उसको भुलाकर उन्हीं को पूजना शुरू कर दिया। ग्रह को पूजने से तुम्हारे भीतर कुछ परिवर्तन नहीं होगा। तुम्हारे भीतर का जो भी परिवर्तन होगा वो तभी होगा जब तुम अपनी भाव विशुद्धि को बढ़ाओगे। तो चाहे शनि का 7.5 हो या ढैया हो, चाहे मंगल हो या दंगल हो, अपनी भाव विशुद्धि बढ़ाओ, सारे कर्म कटेंगे, जीवन का पथ प्रशस्त होगा। हमें ज्यादा सोचने और समझने की जरूरत नहीं रहेगी। महर्षि, इस समय नमोकार मंत्र का जाप बता रहा हूं। भाव विशुद्धि बढ़ाने के लिए हमारे पास 2 आलम्बन है जो बड़े सरलतम आलम्बन है। मंत्र जाप, स्तोत्र पाठ और प्रभु आराधना। ये हमारे अंदर की विशुद्धि को बढ़ाने में सहायक है। इनसे आपकी स्थिति में काफी कुछ परिवर्तन हो सकता है।
इनको भूल करके औरों को पूजोगे तो काला पत्थर पूजने से कोई का उद्धार नहीं होता। और सबको पता है जिनने दुनिया का शनि उतारा उन पर ही शनिचर चढ़ गया। अभी क्या स्थिति, बाहर है भीतर है? अंदर ही है, पता है ना सबको, 1-1.5 साल पुरानी घटना। हाँ, सारी दुनिया का शनिचर उतारने का खम ठोकने वाले सारी दुनिया की निगाह पर शनिचर बन गए। सोचो, इसलिए इन चक्कर को मत पड़ो। फ्लाइट में थे महाराष्ट्र में। हाँ? वो महाराज जी फ्लाइट में थे मेरे साथ। कब? वो चलो ठीक है, छाया नहीं लगी। उपस्थित हूँ, सावधानी आनंद कोचिंग उपस्थित हूँ और तैयार रहें। इन रायपुर से सुश्री कृति महन जैन, रायपुर। मेरा प्रश्न ये है कि कुछ लोग सामाजिक एवं पारिवारिक जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाते हैं, सारी क्रियाएं जैसे दान देते हैं, समाज में सहयोग भी करते हैं, परंतु धार्मिक दैनिक क्रिया जैसे कि पूजन, अभिषेक, नियमित देव दर्शन नहीं करते, तो क्या यह धर्म या पुण्य नहीं है? कृपया समाधान देखिए, करें। सामाजिक और पारिवारिक क्रियाओं को करना अपने आप में एक अच्छा कर्म है, वो दायित्व है जिसका निर्वाह उनको करना चाहिए। लेकिन जहाँ तक धार्मिक क्रियाओं का है तो धार्मिक क्रियाएं कर ले तो सोने में सुगंध वाली बात हो जाएगी। तो हम उनकी उस सामाजिक और पारिवारिक कर्तव्यों के प्रति जो तत्परता है उसकी सराहना करते हैं। साथ में ऐसे लोगों को सुझाव भी देना चाहते हैं कि एक कदम आगे बढ़ जाएं, धार्मिक क्रियाओं को संपन्न करने लगें तो सोने में सुगंध हो जाए। नमोस्तु महाराज। सीमा के जैन साहब प्रश्न प्रस्तुत करें। सुशील जी सम्मान करके संबोधित कर रही हैं गुणायतन के गौरव को और परिजनों का, रोहित सुगंधी लाल जी रोहित जी परिवार के महिला सदस्यों का सम्मान करके श्रीमती सुशीला जी पाटनी गुणायतन गौरव को संबोधित कर रही हैं और तैयार हैं श्रीमान ए के जैन साहब अपने प्रश्न के लिए। डॉक्टर एस के जैन साहब भी तैयार रहेंगे। बोलिए सर। गुरुवर, हाँ गुरुवर, मेरे मन में एक शंका है। जैन धर्म में जी, जैन धर्म में हाँ हाँ बोलो जी। गुरुवर, जैन धर्म में मानव धर्म को किस तरह प्रतिपादित किया गया है? व्यवहार में हम आत्म धर्म की बात करते हैं, पर धर्म की बात नहीं करते। हम जो भी मतलब त्याग करें, कुछ भी करें, आत्म कल्याण के लिए कहते हैं। आचार्य गुरुवर से बड़ा आज की तारीख में संसार में कोई संत नहीं। ज्ञान की मैं बात करूं तो आपसे बड़ा ज्ञानवान मैंने अभी नहीं देखा वर्तमान में। फिर भी ऐसा क्यों है कि हम सिर्फ जैन लोग ही आपको सुनने आएंगे, या आचार्य गुरुवर जो पूरे विश्व के संत हैं वाकई में, लेकिन हम उनको उस ढंग से नहीं लेते। नॉन जैन की मैं बात कर रहा हूँ। बहुत सुंदर। इसमें मानव धर्म की जरूरत है। भगवान महात्मा गांधी, विवेकानंद, मदर थेरेसा सिर्फ इसलिए बड़े हैं कि उन्हें मानव धर्म को अपनाया। बहुत सुंदर। देखिए, जैन धर्म की अगर बात करें तो जैन धर्म की शुरुआत ही मानवता से होती है और बिना मानवता को आत्मसात किए धार्मिकता हो ही नहीं सकती। इसलिए मानव होना, मानवीयता से ओतप्रोत होना हम सबका सबसे पहला धर्म है। आपने जो बात की, आचार्य महाराज के द्वारा किए जा रहे क्रियाकलाप जो संपूर्ण मानव जाति के उत्थान के लिए और राष्ट्र के उद्धार के लिए किया जा रहा है, मेरी दृष्टि से वो एक राष्ट्र कर्म संपन्न कर रहे हैं। और ये बात बिल्कुल यथार्थ है कि एक लंबे अंतराल के बाद हम इतिहास को पलट कर देखते हैं तो दूर दूर तक कोई ऐसा महान आचार्य नहीं दिखता जो आचार्य गुरुदेव की तरह धर्म के साथ लोकहित के कार्य कर रहे हैं। आपने जो बात कही है बिल्कुल सही है कि हम अपने तक ही सीमित क्यों हैं। ये आप लोगों का दायित्व है। हमें अपनी बातों को जन जन तक पहुंचाना चाहिए। जैन साधु किसी सीमा से बंधा नहीं होता। हमने तो कपड़ों का भी बंधन नहीं स्वीकारा तो संप्रदाय का बंधन कैसे स्वीकार सकते हैं। हमें सबको साथ लेकर के चलना चाहिए और समाज के सर्वतोमुखी विकास के लिए आगे बढ़ना चाहिए। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम अधिक से अधिक लोगों को जोड़ें। क्योंकि जैन लोग हैं वो अपने क्रियाकलापों में आगे रहते, दूसरों को बोलते नहीं हैं। आप लोग बोलना शुरू कीजिए, चलो भाई मेरे साथ महाराज आए हैं, आप भी हमारे साथ सुनने चलो। यहाँ नहीं आ सकते तो आप टीवी पर सुनो, देखो, जैन साधु के बारे में बताओ। तो जैसे जैसे आप इस बात को लोगों तक पहुँचाएंगे तो बहुत बड़ा परिवर्तन हो सकता है। लेकिन ये एक विडंबना है कि इस मामले में लोग थोड़े कमज़ोर पड़ जाते हैं। मैं देखता हूँ कि ज़्यादातर जैनी मार्केटिंग के व्यवसाय में लगे हैं,
लेकिन धर्म के क्षेत्र में जैसी प्रभावना उनको बोलनी चाहिए वो नहीं करते, वे अपने तक सीमित रहते हैं, सोच बदलनी होगी। हाँ, डॉक्टर एस के जैन साहब उपस्थित हो। नमस्ते गुरुवर, मेरा आपसे ये जानने का मेरी जिज्ञासा है कि हम धार्मिकता और आध्यात्मिकता इन दोनों में क्या डिफरेंस है? देखिए, धार्मिक होना और आध्यात्मिक होना इनमें बड़ा अंतर है। धार्मिक होने का मतलब है धर्म की क्रिया करना, और आध्यात्मिक होने का मतलब है धर्म को आत्मा में बसा लेना। जो व्यक्ति धार्मिक होता है उसका धर्म स्थलों तक सीमित रहता है, मंदिर मूर्ति पूजा पाठ तक सीमित रहता है, और जो आध्यात्मिक होता है उसका धर्म उसके प्रत्येक विचार और व्यवहार में प्रतिबिंबित होता है। आध्यात्मिक व्यक्ति धार्मिक होता है, पर धार्मिक व्यक्ति आध्यात्मिक हो यह कोई ज़रूरी नहीं है। इसलिए हमें कोशिश करना चाहिए कि अगर हम धार्मिक हैं, यहाँ उपस्थित जितने व्यक्ति वो धार्मिक हैं, आध्यात्मिक भी बने। धार्मिकता पहली सीढ़ी है, आगे बढ़ेंगे तो आध्यात्मिकता होगी। हमें पहली सीढ़ी पर अटकना नहीं है, इस सीढ़ी से ऊपर उठना है और अपनी चेतना में एक आध्यात्मिक क्रांति जगाना है जो हमारी भवभ्रांति को दूर कर सके और जीवन में स्थायी शांति दिला सके। मालथौन से उपस्थित हूँ, बहुत सारे शिष्यसभा आज गुरुदेव के दर्शनार्थ यहाँ उपस्थित हैं। एक प्रश्न के लिए एक उपस्थित हों और तैयार हैं यूएसए से कुमारी असी जैन पुत्री डॉक्टर अशोक जैन मीनाल। कुमारी असी जैन पुत्री डॉक्टर अशोक जी जैन मीनाल उपस्थित हों। मंचासीन पंकज सुपारी हाँ तैयार रहेंगे। श्रीमान पूर्व अध्यक्ष पंचायत जनसभा पंचायत के पूर्व अध्यक्ष श्रीमान पंकज सुपारी अपनी बात रखने के लिए। हाँ बोलिए आप। मंचासीन मुनिश्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज एवं समस्त मुनि संघ को मेरा त्रय बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मैं असी जैन पुत्री डॉक्टर अशोक जैन डॉक्टर सविता जैन यूएसए में अध्ययनरत हूँ। मेरा प्रश्न है कि आपने अयोध्या नगर के प्रवचन में बोला था कि हमें सफलता के लिए 4 चीज़ों की ज़रूरत है, सामग्री, सत्व, संयोग एवं श्रद्धा। तो मैं जहाँ हूँ वहाँ कार्य क्षेत्र में तो ये चारों चीज़ें हैं, पर धर्म क्षेत्र में मेरे पास सिर्फ सत्व और श्रद्धा ही है। तो उसमें मैं कैसे धर्म क्षेत्र में कैसे हमारे यहाँ एक सूत्र आता है, जम सक्कई तम की रही जम च न सक्कई तहेव सद्धनम। जितना बने उतना करो, बाकी की श्रद्धा करो। श्रद्धा मानो जीवो पावई अजरामरम ठानम। आप अपनी श्रद्धा को वहाँ बचा करके रखिए। ये श्रद्धा का बीज कल पल्लवित होगा तो आपको सिद्धि का फल प्रदान करेगा। सामग्री और संयोग के अभाव में अपने श्रद्धा के बीज को नष्ट होने से बचा ले, ये भी आपकी बहुत बड़ी उपलब्धि है। और आज प्रत्यक्ष सामग्री भले न मिले पर अप्रत्यक्ष सामग्री पूरी दुनिया में है। टेक्नोलॉजी का युग है, आप गुरुओं का साक्षात सानिध्य वहाँ नहीं पा सकते, पर मीडिया के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से देव शास्त्र गुरु तीनों का सानिध्य आप पा सकते हैं। आप दान अपने हाथ से नहीं दे सकते, पर यहाँ वाले लोगों को दान दिलवा सकते हैं। कृत कालित अनुमोदन का यही उपयोग है। जो खुद करना चाह करके भी न कर सके वो दूसरों से कराए और उसकी अनुमोदना करे तो रास्ता प्रशस्त। पूर्व अध्यक्ष श्रीमान पंकज सुपारी आ जाएं अपनी बात रखने के लिए। हे गुरुवार, सकल दिगंबर जैन समाज मालथौन की ओर से त्रिकाल नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवार, मेरा प्रश्न यह है कि सामाजिक समन्वय को कैसे संतुलन बना सकें, इसके लिए मार्गदर्शन करें। फिर से बोलिए। हे गुरुवार, मेरा प्रश्न यह है समन्वय को कैसे संतुलन बना सकें, इसके लिए मार्गदर्शन करें जिससे समाज में धर्म की प्रभाव न हो सके। किसमें समन्वय में संतुलन? समाज के समन्वय में संतुलन कैसे बनाए? लड़ना छोड़ दो, समन्वय बन जाएगा। पंकज सुपारी उपस्थित हूँ अपनी बात रखने के लिए। जल्दी करें, सीखते हैं। पंकज सुपारी, पंकज हिमांशु दोनों एक साथ। हाँ। हिमांशु जी भी, प्रमोद जी हिमांशु जी भी जाएं और अपनी बात रखें। वंदना जी, नरेंद्र जी वंदना साहब, नरेंद्र जी वंदना साहब, पंकज सुपारी। 5 बालयती मुनि राजों के चरणों में नमन करता हुआ आज सचमुच हम बहुत प्रसन्न हैं और आज की प्रसन्नता की कोई सीमा भी नहीं। गुरुवार 2000 में जो आपने बीजारोपण किया था वह वृक्ष आज जो है बहुत ज्यादा पल्लवित हो रहा है और इसमें जो आयाम मिले आगे की ओर। हम गुरुवर के पास गए 2012 में, तो गुरुवर ने हमसे कहा, कुछ हमको प्रोग्राम दिया
और उस प्रोग्राम के तहत हमने कार्य किया। उस समय समता सागर वो निर्वेक प्रशांत सागर जी, निर्वेक सागर जी महाराज का सानिध्य मिला। उन्होंने इस स्थान का स्थान परिवर्तन के साथ भूमि पूजन कराया। और महाराज जी एक और आयाम मिला कि जो मुनि अवस्था में आचार्य सुबल सागर जी महाराज आए, उन्होंने यहाँ सिद्ध चक्र मंडल विधान जिस स्थान पर कराया उस स्थान पर ही गर्भगृह बन रहा है। और महाराज श्री हमको एक और होमवर्क मिला गुरुवर से कि आपको निर्माण समिति बनाना है। तो अजित सागर जी महाराज और एलक विवेकानंद सागर जी का सानिध्य मिला, तब हमने निर्माण समिति का संविधान इसी स्थान पर आम सभा आयोजित कर उसको बनाया। और हम गुरुवर के पास जाते रहे और गुरुवर से निवेदन करते रहे। और जब गुरुवर की कृपा बरसी 2016 में गुरुवर जब स्वयं पधारे, तो आज इसने इतना बड़ा रूप लिया है। गुरुवर अब हमें इतनी ऊर्जा दो, शक्ति दो कि हम समय सीमा से भी कुछ कम समय में इस आयाम को पूरा करें और ये तीर्थ बने और ऐसी धर्म ध्वजा फेरे कि देश नहीं विदेश के लोग भी इसे देखने को आए। गुरुवर के चरणों में विधान की भी बात बोल दो जल्दी से, प्रमोद बोलो जल्दी, विधान की बात बोलो फिर मैं बोलूंगा। हाँ बोले परम पूज्य श्री विद्यासागर महाराज की जय, पूज्य प्रमाण सागर महाराज की, मुनि सिंह की जय। बहुत ही पुण्य का उदय है भोपाल का। 2016 के बाद से जो आशीर्वाद गुरुदेव का मिला है, मिला तो शुरू से ही है, 2016 के बाद निरंतर मिलता चला जा रहा है। उसी श्रृंखला में हमारे पूज्य प्रमाण सागर महाराज जी का भोपाल में आगमन हुआ है। और हम सब ने भावना भाई थी कि हमको यहाँ पर एक विधान रखना है, संस्कृत का विधान जो विश्व प्रसिद्ध है। चूंकि पिछले साल यहाँ महाराज जी ने कहीं और विधान कराया था, लेकिन यहाँ की समाज ने टीवी पे देख करके चलाए थे। तो हाँ हबीबगंज की बात कर रहे हैं, इसी क्षेत्र की बात हो रही है। तो हमको महाराज जी की तरफ से आशीर्वाद मिल गया है। 18 तारीख से 26 तारीख तक पॉलिटेक्निक कॉलेज के पीछे 4 एकड़ जमीन में विधान हो रहा है। उसमें 82 मंडल तो बुक हो गए हैं। साथ में जो 2 जने जोड़े से बैठना चाहते हैं उसके लिए महाराज जी की अनुमति के अनुसार और हमारी ट्रस्ट के जो आयोजन समिति के अनुसार 7,100 की राशि फिक्स करी है। उसमें दोनों जनों के लिए धोती दुपट्टे का, साड़ी का सेट और भोजन की व्यवस्था सब वहीं करी गई है। शंका समाधान भी उसी स्थान पर होगा। 9 दिन का बहुत महत्वपूर्ण विधान, शिक्षक महामंडल विधान संस्कृत की एक अलग अनुभूति होती है। और साथ में जो सिंगल बैठना चाहते हैं उनके लिए 5,100 की राशि फिक्स करी गई है। आप सबसे वो भोजन साथ में ही है, साथ में भोजन करेंगे। और इतना विशाल पंडाल वहाँ लग रहा है, मेरे ख्याल से भोपाल में इससे बड़ा पंडाल कभी लगा नहीं है। 18 तारीख को घट यात्रा, शोभा यात्रा भी रहेगी, जिसमें एक साथ 52 श्री जी क्या 84 श्री जी एक साथ निकलेंगे। ये भी एक बड़ा अनूठा मुनि श्री के सानिध्य में, 5 मुनि राजों के सानिध्य में हो सकता है, जब तक 6 हो जाए, क्योंकि महाराज आचार्य श्री की तरफ से ओम ओम जी महाराज। ठीक है, नमस्ते। ठीक है, अभी बहुत अच्छी बात पंकज भाई ने कही। आज यहाँ सुबह से आया, इस स्थान पर बैठकर एक अलग अनुभूति हुई जिसकी मैंने सुबह भी चर्चा की थी। मुझे यहाँ अभी भी आचार्य गुरुदेव की ऊर्जा की अनुभूति हो रही है। और इस धरा पर उनके चातुर्मास होने से अब यह क्षेत्र शहर का एक मंदिर नहीं, तीर्थ भूमि का रूप ले लिया है। मुझे याद आ रहा है, जैसा बताया, सन 2000 में हमने यहाँ के मंदिर का शिलान्यास कराया था। पाषाण निर्मित मंदिर बनाने की योजना थी। फिर हमारा प्रवास दूसरी तरफ गया, काम में थोड़ा सा विलम्ब हुआ और विलम्ब आपके लिए वरदान बन गया। गुरुदेव की दृष्टि बढ़ी और पहले एक पत्थर का छोटा मंदिर बन रहा था, अब इतना विशाल मंदिर बनने जा रहा है जिसे दुनिया भर के लोग देखकर आश्चर्यचकित होंगे। आज मैंने मंदिर का अवलोकन किया। मंदिर की जो संरचना मैं देख रहा हूँ, अपने आप में ये बहुत विशाल अनूठा मंदिर है। और गुरुदेव के चिंतन के अनुसार ये बहुत भव्य मंदिर बनने जा रहा है। मैंने भावना भाई थी कि इस मंदिर का शीघ्र निर्माण हो, गुरुदेव के सानिध्य में पंचकल्याणक हो। उस समय किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि गुरुदेव पंचकल्याणक से पहले मंदिर को भव्य बनवाएंगे, फिर महाभव्य पंचकल्याणक होगा। भोपाल वालों की जिम्मेदारी अब बढ़ गई है, मंदिर को शीघ्र मूर्त रूप प्रदान करें और भावना भाई जल्दी अपने तय समय में मंदिर बने और गुरुदेव के साक्षात चरण यहाँ पड़े और पंचकल्याणक हो। और ये तभी संभव होगा जब आप लोग तन मन धन से अपना सहयोग देंगे। जिन लोगों ने भी अपना इस मंदिर के लिए योगदान प्रकट किया है, उन्हें चाहिए कि यहाँ के कार्य की गति को देखते हुए, मैंने देखा कार्य बहुत फास्ट चल रहा है। पत्थर के मंदिर का निर्माण जिस गति से हो रहा है
वो सराहनीय है। और ये जैसलमेर और भुज के पीले पत्थर पर बन रहा है, बहुत अनूठा गुरुदेव की सोच और संकल्पना का एक उदाहरण है, उसका आप लाभ ले। और साथ ही सिद्ध चक्र महामंडल विधान की जो चर्चा की गई वो एक अनूठा विधान यहाँ पर संपन्न होने जा रहा है। और सभी मंडल तो पूरे हो ही गए, कुछ लोग बचे हैं, किनका भाग होता है, लेकिन जैसा अभी बताया गया हमें किसी न किसी मुख्य मंडल रह गए, मूल मंडल रह गए हैं और ध्वजारोहण आदि का भी निर्णय नहीं हुआ। रविवार तक उन सबका निर्णय होना है, इसलिए अभी से अपनी गाड़ी पर सवारी तय कर लो, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में आप सोचते रह जाओ। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। और जो लोग इच्छुक हैं वे अपना नाम यहाँ दे और इसका लाभ ले। समय आप सबका पूर्ण हो गया है और आचार्य महाराज का आशीर्वाद आ चुका, लाना नहीं है। इस विधान के लिए ब्रह्मचारी अभय भाई ने गुरुदेव से जाकर निवेदन किया, गुरुदेव ने दोनों हाथों से आशीर्वाद दिया है और ये विधान सानंद संपन्न होगा। हाँ, कमेटी वाले तो जाएंगे ही, 1-2 दिन बाद जाएंगे, थोड़ा जमा ले और गुरुदेव से आशीर्वाद ले। समय पूर्ण हो गया है, इसलिए मैं यहीं पर विराम ले रहा हूँ। कल सुबह का प्रवचन इसी स्थान पर होगा, बातें होंगी। हाँ, कल का प्रवचन यही होगा, शंका समाधान के विषय में सुबह बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरु। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री चंद्रसेन विनोद कुमार जैन, रामपुर वाले, VKJ प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, देहरादून। स्वर्गीय श्री कैलाश चंद्र जी सेठी व स्वर्गीय श्रीमती कमला देवी सेठी, कुचील, मदनगंज, किशनगढ़ वालों की पुण्य स्मृति में सेठी परिवार व मुंबई निवासी सुपुत्र राजेंद्र सेठी, पुत्र वधू वर्षा सेठी, पौत्र शिखर सेठी, पौत्री कनुप्रिया सेठी। श्री प्रदीप जैन, श्रीमती अमिता जैन, ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश, पुत्र केतन जैन, पुत्री चेल्सी जैन, MS राज स्टील, MS राज टाइल्स एंड सैनिटरी, MS राज इलेक्ट्रिकल, नेरेस्ट गेट के पास, जिला पप्पुमपारे, निर्जुली, अरुणाचल प्रदेश। श्री जतिन शाह, श्रीमती डॉक्टर कल्पना जे शाह, पुत्री मुग्धा, अभिजीत शाह, डॉक्टर केतकी, तुषार शाह, पौत्र पौत्री आदि, आभा, आयु, आनंद प्रतिष्ठान, आनंद पॉलीक्लिनिक एंड मनचक्षु आई हॉस्पिटल, धुलिया, महाराष्ट्र। मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश। श्री RP जैन, श्रीमती ममता जैन। शंका समाधान।